औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिल न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम सच की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एडी अब्बासी। नाज़रीन, हमारे नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया हैं और ख़ास तौर पर वो नौजवान जो अपने मेहनत के ज़रिए एक मुकाम हासिल करते हैं। क्रिकेट के मैदान में देख लें, फुटबॉल में देख लें, हॉकी में देख लें, आपको हर जगह ऐसे नौजवान नज़र आएंगे जिन्होंने अंत तक मेहनत की और एक अलग मुकाम हासिल किया। मेहनत के ज़रिए अपना मुकाम हासिल करना, अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे जो नौजवान हैं वो हमारा मुस्तकबिल हैं। उनके दम से हमारा जो मुल्क है वो रोशन है। आप देख लें कितने नौजवानों ने पाक आर्मी में शमूलियत अख्तियार की, अपनी जानों का नजराना पेश किया और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। मुझे खुशी है कि मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि काशिफ इम्तियाज़ अब्बासी के नाम से जाने जाते हैं। इम्तियाज़ हुसैन अब्बासी साहब के ये साहबजादे हैं। इम्तियाज़ सुपर मार्केट का नाम जो है वो पूरे मुल्क में रोशन है, मैं समझता हूँ। और अब तो लोगों की ज़बान पर इम्तियाज़ सुपर मार्केट का नाम हर तरफ नज़र आता है। काशिफ इम्तियाज़ अब्बासी इम्तियाज़ हुसैन अब्बासी साहब के छोटे साहबजादे हैं और उनका बिज़नेस भी संभाल रहे हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनके साथ मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत करूँगा। मैं सबसे पहले इम्तियाज़ हुसैन अब्बासी साहब के हवाले से काशिफ साहब से पूछूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की और एक जो अपना मुकाम हासिल किया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे अपने वालिद साहब के हवाले से? पहले तो अस्सलाम वालेकुम एडी साहब। अब एक तो वो है कि मेरे वालिद साहब हैं, तो हर औलाद को बेटे को अपने वालिद साहब बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं आज थोड़ी बात मुख्तलिफ करूँगा, एक वो सेंटीमेंट रखते हुए नहीं, एक मैं न्यूट्रल बंदा हो गई जी। तो जो हमारे वालिद साहब ने जो मेहनत की है, बहुत से पुराने लोग उनके बारे में हमें खुद भी बताते हैं कि अभी जो कुछ देखा जा रहा है वो हो सकता है लोग ही सोचते हो कि ओवर द नाइट हो गया। इसके पीछे पूरी डिकेड है, बहुत मेहनत है बड़ी, और तकरीबन 2 दहाइयों की मेहनत है। मेरे ख्याल से भी ज़्यादा की 2 दहाई से ज़्यादा की है। और माशाल्लाह हमने सुना है, सुनते भी हैं, टीचर से भी सीखा हमने कि डेडिकेशन जो है इंसान को बहुत ऊपर ले जाती है, कंसिस्टेंट होना चाहिए इंसान को। तो वो हमने अमलन अपने घर में भी देखा कि हमारे वाले साहब ने जिस तरह की कंसिस्टेंट रहे, डेडिकेशन उन्होंने शो की टुवर्ड्स वर्क, और फिर अल्लाह ने उसी तरह उनको नवाजा भी। अमलन ये है कि हमने जो एक चीज़ मैंने खासतौर पे लर्न की कि 0 से 1 का सफ़र जो है ना, 0 से 1 का सफ़र बड़ा मुश्किल होता है। 0 to 1 का सफ़र, ठीक है आपने बिल्कुल यही बात है। तो वो सारा का सारा 0 to 1 का सफ़र हमारे वाले साहब ने तय किया और बड़ी अच्छे तरीके से किया। और उनका विजन, उनकी सोच, उनकी वो पॉजिटिव एटीट्यूड, मुस्बत सोच के जरिए उन्होंने ये सब माशाल्लाह पॉजिटिव। एक हम बोलने की हद तक पॉजिटिव होना चाहिए, हम बात करते भी हैं दिन में कई दफ़ा बात करते लोग बोलते, लेकिन उसको हमेशा रखना और कंसिस्टेंट रखना ये बड़ा मुश्किल काम होता है आज के दौर में, बिल्कुल आसान नहीं है। तो माशाल्लाह उनके अंदर वो मैंने बड़ी चीज़ देखी। और उसके बाद जो तवक्कल है अल्लाह पे, सबसे बड़ी जो बात होती है अल्लाह तवक्कल, बिल्कुल यही बात वो मैंने देखा। और जो उनकी काम तवक्कल की वजह से जो करते हैं वो काम, तो अल्लाह ताला उनको बज़ाहिर तौर पे आप और मैं देखेंगे नुकसान है, तो अल्लाह ताला उसमें भी मुनाफा देता है। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा काशिफ साहब, ये बताएं कि आप किसी और शोबे में भी जा सकते थे, लेकिन आपने क्या सोच के आपने कहा ये इस शोबे में आए कि अपने वालिद का बिजनेस संभालें? और भी मुख्तलिफ ज़ाहिर शोबे हैं, आपने माशाल्लाह अच्छी तालीम भी हासिल की, तो उसकी क्या वजह थी कि आप इम्तियाज़ सुपर मार्केट के हवाले से आपने इस चीज़ को तरजीह दी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बुनियादी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें, बीइंग अ सन या औलाद, कि जो आपकी वालिद साहब ने जो मेहनत की है उसको आगे आप किस तरह लेके जाते हैं। ठीक है, एक तो आसान तरीका था कि हम कोई और शोबे में चले जाते,
आसान तो वो भी नहीं था, वो भी मुश्किल ही है आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से करना, लेकिन हमने वाले साहब को जो देखा और उनसे हमेशा उन्होंने तलकीन ये की कि आप जो काम मैं कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक लेवल पे लेके आया हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि ये करके अगर मैं उसको 100% पे लेके आऊँ तो आप 200% पे लेके। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये कि हमारा घर का माहौल हमने देखा उनको काम करते हुए, और फिर हमने देखा कि पाकिस्तानी खिदमत आप सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी और भी जगहों पे चले जाएं, जैसे यहाँ पाक आर्मी का आपने लिया, माशाल्लाह बड़ी कुर्बानी है, बड़ी खिदमत है। इसी तरह पॉलिटिक्स में लोग जाते हैं, इसी तरह खेलों के मैदान में जाते हैं, वो भी बहुत एक बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, आसान काम नहीं। तो हमने सोचा कि अगर हम इस कारोबार में अब्बू के साथ आगे हाथ बटाते हैं और काम हमारा बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है, माशी तौर पे वो बेहतर होते हैं, आपकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं टैक्सेशन आप दे रहे हैं उससे बेहतरी आती है, और लोगों को एक अच्छा ऑप्शन दें, इज्जत के साथ वो दो की जो है रोटी कमा सकें, तो ये भी एक हेल्प है, ये भी एक सोसाइटी की तरफ आपकी वो है। जब कोरोना आया उसके बाद से बहुत ज़्यादा चीज़ें हिली। तो कब तक ये आप क्या समझते हैं, कितना सा लगेगा ये हालात बेहतर होने में? देखें, अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो हमारी इंडस्ट्री में चूँकि FMCGs हैं और डेली कंज्यूम की आइटम है, वो तो जाहिर सी बात है लोगों को इन एनी केस चाहिए। लेकिन हमारे स्टोर में अगर दूसरी किस्म की कैटेगरी है जिसमें फैशन आ जाती है, जिसमें लग्जरी गुड्स आ जाती है, उसमें 70% का इम्पैक्ट आया है, सेल्स ड्रॉप हुई है, चीज़ें ड्रॉप हुई है। सेल्स अगर आप फ्रंट एंड में ड्रॉप होती है तो बैक एंड में प्रोडक्शन भी इस हिसाब से नीचे होती है। तो हमें लगता ये है कि अभी जो मोमेंटम बना है, अगर ये चलता रहे, कम से कम 1.5 साल लगेगा चीज़ों को पुरानी पोजीशन पे आने के। लेकिन इस अभी जो 1-आध महीने से जो कोरोना का एकदम इम्पैक्ट खत्म होने के करीब चला गया था, जो कि अब वापस से राइज हो रहा है, तो उससे कुछ चीज़ें मुस्बत भी देखी गई कि जब ये वापस से ट्रैक में आ रहा था तो बहुत ज़्यादा जो है हलचल शुरू हो गई मार्केट में, काम शुरू हो गया। तो ये असल जो हमें पिक्चर नज़र आएगी जब हम 100% ये बोलेंगे कोरोना इट्स आउट ऑफ पाकिस्तान, अब नहीं है ठीक। उसमें भी जो मतलब आपको संभलने का इकोनॉमी को, फिर लोगों को अभी वक्त लगेगा, लगता है 1 से 1.5 साल। अच्छा काशिफ साहब, ये बताएं कि माशाल्लाह कराची में इम्तियाज सुपर मार्केट की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन कैसे ख्याल आया आपको और आपके वालिद साहब को कि मुल्क के दीगर शहरों में भी इम्तियाज सुपर मार्केट की ब्रांचेज बनाई जाएं? एक मुश्किल काम नहीं है ये? बिल्कुल, क्योंकि पूरी ज़िंदगी ब्रॉटअप भी अबू का भी हमारा भी कराची में था, फिर हर चीज़ हमारी कराची में। जब आप बिजनेस एक्सपेंड करते हैं तो उसके साथ जाहिर सी बात है टाइम आपके वही 24 आवर्स होते हैं, एनर्जी होती है, उसी में आपको सबको देना पड़ता है। लेकिन अगेन हमारी इंस्पिरेशन हमारे वाले साहब थे। हमारे वाले साहब का विजन ही ऐसा है कि आप ना चाहते हुए भी उसको जो है ना करते हैं। तो इनिशियल जो पंजाब में जाने का मकसद ये था कि कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 50 सालों से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी बेस, हमारी मतलब जो भी चीज़ है वो कराची से ही वाबस्ता है। तो जब हम पंजाब ट्रैवल भी करते थे किसी भी उसका, कभी 1 दिन के लिए गया, 2 दिन के लिए, मैं वहाँ पे देखता था, खासतौर में इस्लामाबाद की बात करूँगा, वहाँ पे जो लोग मार्जिन रखते थे चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा थे, और मतलब एंड यूजर के ऊपर मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा वजन है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। जी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उसमें कुछ क्वालिटी के इश्यूज भी थे कि कुछ चीज़ें ठीक भी नहीं होती थी उसके अंदर, लेकिन बहरहाल कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं होते थे, वो मार्केट चल रही थी। फिर हमारे सबसे पहले आपने मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं उनको विजिट किया, उसके बाद जाके देखिए स्पेसिफिकली हमने इस तरह मार्केट का विजिट नहीं किया, ये मैं आपको चूँकि इस्लामाबाद आना सिलसिला चल रहा था जी, हमने वहाँ देखा, फिर हमने देखा कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं है, पंजाब के दीगर शहरों में शुरू है। फिर उसके बाद हमने क्वालिटी के वाले से आप सही कह रहे हैं, बाकी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं पूरे मुल्क में, है पूरे मुल्क में, और इसके लिए है ऑर्गेनाइजिंग अपना गवर्नमेंट की जो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और मुझे उम्मीद ये है कि अगर इस तरह काम करते रहे तो 2-2.5-3 सालों में वो काफ़ी बेहतरी ले आएंगे। लेकिन जैसे सिर्फ फूड अथॉरिटी है यहाँ पे पंजाब में, पंजाब फूड अथॉरिटी है, वो हम भी लर्न करते हैं, हम भी सीखते हैं, वो चीज़ नहीं होती यहाँ, और भी चीज़ें जो है बेहतर होती हैं, तो वो ओवरऑल अच्छी मजबूत चीज़ है। कमिंग बैक टू द टॉपिक के कराची से फिर एक वाजे जो अबू से बात हुई एक दफ़ा, तो उन्होंने बोला कि कराची में तो हम कर रहे हैं काम, लेकिन हमने पंजाब में भी जाके काम करना है, और पंजाब स्पेसिफिक नहीं, हमने पूरे पाकिस्तान में काम करना। सही। उसकी बेस ये थी कि बिजनेस बढ़ना, पैसा आना वो एक सेकेंडरी चीज़ थी,
बुनियादी चीज ये थी कि वहां पे जब आप स्टोर खोलेंगे तो लोगों को जो रोजगार मिलेगा वो अब्बू की तरजीह थी यार हम वहां पे भी जाके लोग स्टोर खोलें ताकि एक तो कस्टमर को चीजें इस मुनासिब रेट पे मुनासिब चीज मिले और जो एम्प्लॉइज हैं जो वहाँ पे लोकल लोग रहते हैं उनको भी उनकी जो ज़रिए माश है एक रिस्पेक्टफुल तरीके से पहले भी मिल रही थी लेकिन हम भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा जी इसकी बड़े अच्छे अगर फैसलाबाद में है तो 95% फैसलाबाद की लोकल लोग हैं वहाँ पे गुजरावाला में है पिंडी इस्लामाबाद में आए लाहौर में है जी और दीगर शहरों में भी हमारा काम चल रहा है। अच्छा आपके वाले साहब को तो अपने इलाके से बहुत ज़्यादा लगाव है, अभी उन्होंने केबल कार का भी एक मनसूबा मुकम्मल किया है, जल्द उसका इफ्तिताह भी होगा, तो आपको भी अपने इलाके से दिलचस्पी है? देखिए इंसान जहाँ पैदा होता है जहाँ बड़ा होता है ऑब्वियसली उसके एक लगाव होता है और हमारा भी लगाव है बिल्कुल। और तो हम कराची से हमारा क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं तो हम कहीं भी चले जाएं पूरे पाकिस्तान में जब कराची में आते हैं तो वो एक सुकून और एक जो चीज़ होती है वो जैसे हम बयान भी नहीं कर सकते लफ्जों में। और ये हमारे साथ नहीं है, कोई लाहौर पैदा हुआ होगा तो वो लाहौर के साथ जो ब्लड टॉप होगा जिसका तो अबू जैसी लगाव तो नहीं है लेकिन हमें बिल्कुल है उसमें। और हम भी बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं कि इस तरह के फ्लाई काम मजीद किए जाएं क्यों जो कि अबू ने अभी इंशाल्लाह जब केबल कार जब इफ्तिताह हो जाएगा तो उसके बाद 2 बड़े मेगा प्रोजेक्ट अबू ने अभी जाहिर नहीं किए। अच्छा। और वो जब वो काम हमारा कंप्लीट होगा तो उसके बाद उसके ऊपर भी काम होगा जो कि मैं समझता हूँ उस रीजन खासतौर जो पुटवार का इलाका है और जो हज़ारा डिवीजन है वहाँ के लिए वो बड़ी बेसिक चीज़ है, बेसिक भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। तो सियासत से भी है कोई लगाव आपका? सियासत हम जो सियासत करते हैं वो कारोबार की होती है तो हम ज़्यादातर फोकस सियासत जो सियासतदान आपके वाले साहब भी सेम ही वो भी नहीं हमें उनकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं और फिर हमारा कल्चर जो फैमिली कल्चर है या ब्रॉटअप भी इसी तरह हुआ है कि हमने वो कारोबारी चीज़ माहौल देखा है। तो मेरा ख्याल ये है कि वो सियासतदान है वो बहुत बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे हैं और हम शायद ये बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अल्लाह ने निज़ाम भी रखा है, हर बंदा हर काम कर भी नहीं सकता। बिल्कुल यही बात है, ज़ाहिर हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। अच्छा, कोई खेलों से भी कोई दिलचस्पी है आपको? जी बिल्कुल, अपने स्कूल लाइफ में भी खेलते थे लेकिन उससे ज़्यादा शौक था आपको? नॉर्मल जो हमारा क्रिकेट होता है वो था, फिर वॉलीबॉल था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा वो था, फिर किसी ज़माने में स्विमिंग बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब जो लगाव है ना वो लगाव वो ये है कि अगर स्पोर्ट्स हमारे मुल्क में हो रहा है तो हम उसमें अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल। वो किरदार के हमारे पास जो मेरिट के लोग हैं उनको प्लेटफॉर्म मिले। लेकिन काशिफ साहब मैं देख रहा हूँ कि स्कूलों में और कॉलेजेस में खेलों की जो सरगर्मी है वो पहले की तरह नहीं रही। जी बिल्कुल। उसकी क्या वजह है? मेन चीज़ ये है कि एक तो लोग आजकल डिजिटल बहुत हो गए, डिजिटलाइज हो गए हैं और मोबाइल्स और उसमें फिर स्कूल भी उस तरीके से कोप अप नहीं कर पा रहा क्योंकि लोग बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है लेकिन उस तरीके जैसे हम अपनी आज से 12-15 साल की बात करें तो सब बाकायदा हमें बड़ा इंटरेस्ट होता था और हम स्कूल वाले भी डिफरेंट एक्टिविटीज कराते थे, अभी भी कराते हैं। ओवरऑल उसमें कमी आई है, उसमें कमी आई। अब तो लोगों ने जो अपनी तारीख को भी भूलते जा रहे हैं, लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं। हमारी जो तारीख की किताबें हैं अब सब लोग जो आ गए हैं इसी डिजिटल जो हवाले से आप जो बात कर रहे हैं, तो ये कैसे दोबारा किताब की तरफ कैसे लोग आएंगे जी? ये तो बहुत ज़रूरी है। हमने जब टीचर से भी ये सुना था और मैंने फील भी किया, जब भी आप किसी एक अच्छे बंदे से बात करेंगे ना जिसको आप समझते हैं यार इसकी बात में कोई वजन है, तो हमेशा वो देखेंगे वो वेल रेड बंदा होगा, मतलब वो बुक्स से उसका बड़ा प्यार होगा और किताबों से वो बड़ा सीखा होगा। जो दानिश्वर ये जो हमारे गुजरे हैं सारे किताबें पढ़ के ये लोग सामने आए और किताबों में जो खजाने हैं ना वो खजाने कहीं और नहीं। और बड़ी मारूफ शख्सियात हमारे मुल्क में गुजरी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी, लेकिन लोगों को इस साइड पे आना चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है ये है कि चूंकि अब दौर भी तब्दील हुआ है, हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम अगर आज से 30 साल 35 साल पहले की अगर बात सोचें तो आज की दौर में वो उस तरीके से फिट नहीं होती है किसी न किसी लेवल पे, लेकिन उस तरीके से फिट नहीं होती है। मेरा ख्याल ये है कि जो नया एक अभी चला है, जैसे एक ड्रामा टर्किश भी चल रहा था जो कि उसमें था, तो अगर इस तरह के भी और ड्रामे जो कि हिस्टोरिक बेसिस पे हो, हिस्ट्री हो जिसके अंदर मुसलमानों की हो या इवन किसी तारीख दिखाने तो वो भी एक अच्छा लर्निंग है, वो लोगों की जैसे हम लोग जो किताबों से नहीं इतना करीब हैं
तो कम से कम इस तरीके से उनकी लाइफ मेंटर होकर उनको तारीख बताई जाए कि तारीख थी क्या है क्या। तो लेकिन इस तरह हमारे जो ये जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं इनको भी अपनी तारीख के हवाले से उनको मेहनत करनी चाहिए। पहले पीटीवी में जैसे आखिरी चिटान इस तरह के ड्रामे हुआ करते थे, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे जो टीवी ड्रामे हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल इंस्पायर तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसमें कुछ काम की चीज़ नहीं दिखाई जा रही। वही आप घिसे पिटे वही जो स्क्रिप्ट होते हैं वही दिखाई जा रहे हैं। तो देखिए मीडिया तो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। लेकिन मीडिया किरदार तो अदा कर ही रहा है अपना, लेकिन अगर स्पेसिफिक तो आप इस ड्रामास की बात करेंगे तो वो राइटर्स नहीं है, क्या समझते हैं आप? जो पहले हमारे देखिए पर्सनली जो है ना, एक बंदे को होता है शौक, तो पर्सनली मुझे इतना शौक भी नहीं है कि अच्छा इस हवाले से तो अच्छा इतना मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है। लेकिन मैं समझता ही हूँ कि इसके थ्रू बहुत कुछ तब्दील किया जा सकता है माशरे के अंदर। बहुत सी चीजें जो आप अच्छा करना चाहते हैं वो इसके थ्रू इंजेक्ट की जा सकती है। अच्छा काशिफ साहब, ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो जो हमारी जो सूरत हाल है, मईशत की सूरत हाल है, इसको कैसे इसको संभाल सकती है, इसको अपने डगर पर कैसे ला सकती है? क्योंकि हालात तो इस टाइम जो भी जिससे भी पूछेंगे वो कहते हैं जी कारोबारी हालात बेहतर नहीं। पूरी दुनिया में ही तकरीबन आप देखेंगे कि बिजनेस तो उस तरीके से नहीं है। इकोनॉमी तो आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। चाइना है, मेरी बात हो रही थी, तो एक इंडस्ट्री जोन है, 450 फैक्ट्रीज वहां बंद हुई। 450 से भी एक जगह की बात कर रहा हूँ, जिससे हम जिस शहर की बात कर रहे हूँ, तो 450 फैक्ट्री अगर चाइना की बंद होना ये बहुत बड़ी बात है। उसका रीजन ये है कि पूरी दुनिया ही डिस्टर्ब थी कोरोना की वजह से। तो उसका इफेक्ट लामाला पाकिस्तान में भी आया। अब ये मौजूदा अगर अभी की सिचुएशन की आप बात करते हैं तो कोई भी होगा उसको टाइम चाहिए और उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वो करने पड़ेंगे, तो रिजल्ट और नतीजे आएंगे। मैं ये देख रहा हूँ इमरान खान की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन जो उनकी टीम है वो कोई सही तरीके से अपना काम नहीं कर रही है। हर बंदा ये गिला कर रहा है। तो आप देखें ना, जब वो क्रिकेट खेलते थे तो तभी उनके पास एक टीम हुआ करती थी। तो अभी भी आपकी जो अपना ये जो इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, टीम वर्क का नतीजा है ये सारा। तो जब आपके पास टीम नहीं होगी तो टीम किस तरह की उनको टीम लानी चाहिए कि जो मुल्क को संभाल सके? देखें, जो भी गवर्नमेंट हो, ख्वाह वो भी मौजूदा हो या फर्स्ट हो, हर बंदा ही कोशिश करता है, की भी है सबने। और जहाँ तक आप टीम की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रेलेवेंट बंदे होने चाहिए जो कि उस चीज़ को समझते हो, तो उनके बेहतर नतीजे आ जाएंगे। तो मुझे लगता है ये है कि जो कि इतने सियासत से इतना हम गहरी नज़र रखते नहीं है सियासत के ऊपर, सही है, लेकिन राइट पर्सन अगर फॉर द राइट जॉब होगी तो मुझे लगता है ये है कि डिफरेंस आएगा। अच्छा, नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारे आजकल के जो नौजवान हैं उनके लिए क्या पैगाम? नौजवान तो माशाल्लाह आजकल नो डाउट कि पाकिस्तान की यूथ जितनी टैलेंटेड है दुनिया में शायद ये सिर्फ ये नहीं कि मैं आपके साथ बैठा हूँ मीडिया बोल रहा हूँ, अच्छी बात है, ये रियलिस्टिक बात है। आप एक से एक इलाके में, मज़ाफ़ाती इलाकों में, कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में चले जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन ये टैलेंट आखिर दूसरे मुल्कों में जाके क्यों काम करता है? देखिए उसके कुछ डॉक्टर्स देख लें, इंजीनियर्स देख लें, उसके देखें ना प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी उस तरीके से नहीं है शायद, कि उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। फिर हमारे मुल्क के इतने और मसले मसाइल बड़े बड़े भी हैं और ये भी एक बड़ा मसला है, छोटा ये भी नहीं है, तो वो हल होंगे तो फिर आप इस तरीके से कुछ चीज़ें कर पाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि अगर यूथ को प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले पाकिस्तान में तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। हमारी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हमारी एज अ नेशन भी हमारे लिए अफसोसनाक बात है ना कि हमारा अच्छा जो टैलेंटेड बंदा बाहर चला जाता है। तो ये हमारे एज अ नेशन भी मतलब हमारे लिए अफसोसनाक बात है कि वो बाहर क्यों जा रहा है। कोई ना कोई रीज़न है। देखें हर बंदे के साथ मजबूरी है, हर बंदे के साथ उसको जाए उस तरह का चीज़ें यहाँ नहीं मिलेंगी तो वो बाहर जाएगा। अगर उसको यहाँ प्लेटफॉर्म सही मिले, उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इक्वल मेरिट पे सही मिले, मेरा नहीं ख्याल है वो अपना घर छोड़ के नहीं जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने काशिफ इम्तियाज़ अब्बासी साहब की आपने बातें सुनी और उनका कहना है कि जो नौजवान हैं वो वाकई हमारे इस जो मुल्क का कीमती सरमाया है, जो हमारी यूथ है वो बहुत अहमियत की हामिल है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जो हमारी जो यूथ है, हमारे जो नौजवान हैं, इनको यहाँ पर ही इनके लिए एक ऐसी आसानियाँ पैदा की जाए ताकि इनको दीगर ममालिक में जाके काम ना करना पड़े, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो,
और इवन ये हमारा ये भी अब हो रहा है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी रिटायरमेंट के बाद बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं और वहाँ जाके वो कोचिंग करते हैं। तो अपने मुल्क के लोगों को वो सामने लेके आएँ, अपने मुल्क के लोगों के लिए वो मेहनत करें, अपना जो हमारा जो टैलेंट है उसको वो सामने लेके आएँ। साथ साथ इनका ये भी कहना था कि जो हमारे मुल्क की जो मईशत है वो तभी संभल सकती है कि उसके हवाले से एक मुस्तकिल मिजाजी आनी चाहिए, चाहे वो हमारी जो हुकूमत है या हमारे जो हुकूमत के जो अरकान हैं। और मैं समझता हूँ इनकी इस बात को भी मैं ये भी आगे बढ़ाऊँगा कि जो हमारे जो सीनियर जो ब्यूरोक्रेसी है, जो रिटायर्ड लोग हैं, उन लोगों की खिदमत ज़रूर हासिल करनी चाहिए ताकि हमारी जो मुल्क की जो मईशत है वो संभल सके। क्योंकि अगर हमारी मुल्क की मईशत नहीं संभलेगी तो फिर वाकई हमारे नौजवान दीगर ममालिक पे जाने पे मजबूर हो जाएंगे और हमारा जो टैलेंट है वो समझें वो ज़ाया हो जाएगा। काशिम इम्तियाज़ साहब ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बातें की। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए। ये सच की आवाज़ हिल न्यूज़ का जो प्रोग्राम है, मैं इनसे थोड़ा सा हिल न्यूज़ के हवाले से भी ये मैं एंड पे बात कर लूँ कि हिल न्यूज़ का और इम्तियाज़ सुपर मार्केट का बहुत पुराना साथ है और हमारे बेशुमार फंक्शन भी यहाँ पे उन्होंने करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब फंक्शन गए। तो कुछ हिल न्यूज़ के हवाले से बताएंगे। अभी हमने क्राइम टीवी न्यूज़ के हवाले से भी हम उसका वो लेके आ रहे हैं सामने। पहले हमारा हिल न्यूज़ अखबार तो ऑलरेडी है ही, तो आप इसके हवाले से कुछ जगह हमें बताएंगे। देखिए, हिल न्यूज़ में बहुत पुरानी वाबस्तगी है इसके साथ, अबू की भी हमारी भी। और माशाल्लाह आपने उस वक्त अकेले बड़ी मेहनत की, उसको इस लेवल पे पहुंचाया आपने। तो आपके लिए भी बड़ी जो है ना ये मतलब उस तरीके से आपने मेहनत की कि वो मतलब हर बंदे की बस का काम नहीं है जी। तो हम देख सकते हैं कि सर्कल बकोट के जो इलाके हैं, आबमरी के इलाके हैं, ऐसे ऐसे इलाकों में आप यकीन माने काशिफ साहब, हम ऐसे ऐसे इलाकों में गए कि लोग हमें फूलों के हार पहनाते रहे और कहते थे कि यहाँ पे तो कोई सियासी बंदा नहीं आता, लेकिन आप लोग यहाँ पे पहुँच गए। और वाकई जैसे कि आपने पहले कहा कि कोई भी कारोबार हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें आपकी साफ नीयत हो और अगर आप मेहनत करेंगे तो एक मकाम हासिल करेंगे। हम इनकी जो हमारी इन्होंने जो हौसला अफजाई की काशिफ साहब ने, उनके भी मशकूर हैं। प्रोग्राम में शिरकत करने पर भी हम इनके मशकूर हैं। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी टाइम इनसे मुलाकात करेंगे और मुझे बड़ा अच्छा लगा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलते भी हैं और अच्छी उन्होंने बातें की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह इनके साथ एक नशिस्त रखेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। एडी अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।